राम राम फास्ट वन हरियाणवी के सारे दर्शकों ने थम देखने लाग रहे हो हमारा खास प्रोग्राम। और आज हमारे दौरे बैठे हैं हरियाणा की एक मशहूर हस्ती जिनने जना जना जाना है। हरियाणा के एक बहुत बड़े लोक कलाकार जिनके साथ दौरे बैठ के हम चर्चा करांगे, पूछ जाएंगे उनके बारे में। तो आओ फिर देर किस बात की, शुरू करा। हाँ मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मास्टर जी रणबीर शर्मा दमकन खेड़ी। सोनेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके फास्ट वन हरियाणा के सभी दर्शकों को मास्टर रणबीर शर्मा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। तो मास्टर जी, पहला सवाल आप तो ये है, यह गान की खटक किस उम्र में लगी और आप तो जानेंगे किस तरह शुरुआत हुई और यो कारवां चालदा चालदा कड़ती पहुंच गया। सोनेंद्र जी, वैसे खटक तो इसी चीज हो है क्योंकि अभी पता लगा ना, बचपन में थोड़ा खटक का पता होता है। बचपन में तो देख देख के कोई किसी को गाते देख रहा है, कोई किसी को डांस करते हुए देख रहा है, नाचते हुए देख रहा है, उन्होंने आ रहा है खटक तो बीमारी हो है। और या जब बचपन में हमारे को लगी तो जैसे गांव में एक क्रेज सा था बच्चों में गाने का। जैसे स्कूलों में बाल सभाएं होती थी स्कूल में शनिवार के दिन। अब छोटे छोटे बच्चों से कोई कविता है तो कविता, चुटकुला है तो चुटकुला सुनाओ भाई, किसी ने कोई रागनी आंधी हो। तो वहीं से हम भी अपने जो हमारे अध्यापक होते थे, टीचर होते थे, वो कह देते कुछ सुनाओ, कविता सुनाने लग गए। फिर वहाँ से हम जैसे आसपास ये रागनियों का बड़ा अपने हरियाणा में माहौल रहता था, कल्चर है अपना। हाँ, तो जो कहते हैं ना डर, एजिटेट होना, वो बचपन में निकल गया था। और फिर 3rd क्लास में तो मैंने सभा में खड़ा होके एक रागनी सुनाई। और वह रागनी मरी जैसे गांव में कोई कार्यक्रम होते, कोई बाहर का गाने वाला आ जाता तो बड़े मतलब एक छोटे बच्चे के मुंह से वैसे भी कहते हैं। हाँ, तो एक रागनी होती थी कि चौधरी जाटमेर सिंह की। अच्छा, जो आपने 3री क्लास में सुना। हाँ, नीचे चालने टैंक कैरियर, और ऊपर जहाज हवाई, मुद्दे पड़ मारा गोलियां याद लुगाई क्यों बच्चे के मुंह से तो ये इस तरह की बातें में अच्छी लगे, हंसी भी तो बड़े मतलब चाव के साथ सुनते थे। अच्छा। तो इस तरह यो सफर आड़ते 3री क्लास तक। हाँ, 3rd क्लास से मेरा। फिर तो मैं जैसे भी मौका मिलता, वैसे घर में इतना तो नहीं था कि गाने का ऐसा कुछ, लेकिन मैं बड़ा चेतन रहता था इसमें। हाँ, कहीं पर भी कोई भी मुझसे बोल देता तो मैं सुनाने के लिए तैयार रहता था। अच्छा, तो जिस तरह की आपने बताई 3री क्लास था, यो गायकी का सिलसिला तो शुरू हो गया। हाँ। लेकिन या तो प्रेरणा मिली हो, या फिर साथ मिला हो, या फिर घर परिवार में इसी पृष्ठभूमि रही हो, किस तरह बात बनी? देखो, पृष्ठभूमि का तो ऐसे है, जो मेरे गुरुजी हैं, अच्छा, वो मेरे खुद के चाचा जी हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजियों से 3 नंबर वाले। अच्छा। श्री राम भारद्वाज, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे यहीं दिल्ली के अंदर। अच्छा। तो वो बेंजू प्ले करते थे। अच्छा। और अपने बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं श्री भगवान सांगी वाले, श्री भगवान शर्मा जी। अच्छा। तो वो उनके साथ बेंजू प्ले करते थे। तो तब मेरा मतलब जन्म हुआ। और जो कहते हैं ना, बच्चे को जब चाचा जी खिलाते हैं, जब छोटा सा था मैं, तो वो बेंजू का जो ढक्कन होता है ना, उसमें तौलिया रख के वो मेरे को लिटा लेते थे और वो बेंजू प्ले मैं अपना आराम से बताते ही कि ये कभी रोता नहीं था। तो मेरे को तो ऐसा लगता गुरुजियों की, कुछ तो गुरुजियों की मेहरबानी और कुछ परमात्मा की, वहीं से मतलब संगीत की हमारे अंदर उत्पत्ति हुई है। अच्छा, कहने का मतलब यो है कि आपने लोरी कम और बचपन में रागनी सुनी। बिल्कुल ये, हाँ, बेंजू की तारे जरूर सुनी है। हाँ, तो उन तय फिर यह शुरुआत होगी। हाँ। शौक बन गया। हाँ। अच्छा, तो फिर एक बात और है, फिर तो घर ना कोई नाटनिया भी कोनी? नहीं, नाटनिया तो होते हैं। नहीं, जिस तरह के देखो घर में आपने बताया चाचा थे, तो चाचा धोरे जानते तो हाँ। नाटा घर में मान लो कोई बाहर हो, आप रागनिया के सिलसिले में कितने बाहर जाओ, तो बालक ना उसके माँ बाप बरस दें, भाई किज्जा है। नहीं, वो एक कारण रहा। जैसे चाचा जी बजाते तो थे, लेकिन गुरुजी होने के नाते उनमें के अंदर ये नहीं था कि मैं बच्चे को मंच पे लेके जाऊं। अच्छा।
उनके अंदर मतलब ये कोई इस तरह की कोई थी ही नहीं। और मेरे जो बड़े भाई उनसे छोटे वाले वो तो बल्कि मेरे को हर बार क्या गा रहा है, वो मतलब एक डिमोटिवेट सा करने वाला, आगे पढ़ ले। हाँ लेकिन कुछ मैंने भी अपना कुछ ऐसा अलग से वो धार रखा था कि मैं गाना ऐसे नहीं, गाने की नहीं, कि भाई एक अलग से ही अपनी पहचान लेके चलना लिखता। हाँ क्योंकि जो मेरा परिवार था वो अनपढ़ता का शिकार था। मेरे पिताजी भी अनपढ़, मेरी माँ भी अनपढ़, मेरे से हम 4 भाई हैं, 1 बहन है, तो मेरे से जो 4 बड़े हैं, 3 भाई 1 बहन, वो सारे अनपढ़। फिर वो जो भाभी जी आई वो भी अनपढ़। तो इस कारण एक मैंने मतलब ये सोच रखा था कि मैं पढ़ूँ तो जरूर गा, और पढ़ना भी मेरा अव्वल दर्जे का रहा। हाँ ये नहीं कि मैं एक पीछे घिसा पिटे बच्चों में, नो, मतलब पूरी जिम्मेदारी घराड़ा जो कमी छोड़ी थी वो पढ़ाई में आपने ठान ली थी या मन ने पूरी करनी। हाँ बिल्कुल, तो मैं पढ़ा भी उस तरीके से, और फिर मैं मंचों पे भी उसी तरीके से गया। मैं कभी किसी पार्टी में नहीं रहा, कभी किसी गायक के साथ नहीं रहा। जब भी मैंने गाया है अपने गुरुजियों को नाम लेके, अपने सरस्वती माँ के, मैंने अलग से ही अपनी पार्टी बांध रखी। हाँ मैंने शुरू से ही मैं अलग से अपने कलाकारों में गया हूँ हरियाणा में, और काफ़ी मान सम्मान मिला है कलाकार साथियों से। यह तो ठीक है, लेकिन घराड़िया की तो सारे पोल खोल दिया आपने। हाँ नहीं इतने पढ़ रहे हैं। हाँ, ये आप नु बताओ आप कितने पढ़ रहे हो? हाँ देखो, मैं MA हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल। अच्छा। और मैकेनिकल से मास्टर डिग्री है मेरे पास। अच्छा। और मैं ITI में इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे हूँ, जिसको अपना इसमें कहते हैं ना देसी भाषा मास्टर। अच्छा। हाँ। तो पहली तो देखो मास्टर वाला भी सवाल करांगे, लेकिन पहले नु बताओ, वो तो नु का आगे बोले शिक्षा एक ऐसी चीज है आके बीस ने बांट नहीं सकते हम। हाँ। वो बांट नहीं पड़ा या जब बट दियो ने तो सारे घर गुजारा हो उसका ही तो पढ़ाई आपने कर ली, थोड़ी दो। तो लेकिन आगे भी माहौल में भी फर्क है, ये तो शिक्षा की तरफ परिवार भी बढ़ गया होगा। हाँ शिक्षा मतलब परमात्मा ने और मेरे जो भी आदर्श हैं सभी के आशीर्वाद से लगे तो 20 साल। अच्छा। लेकिन उस 20 साल में मतलब जो शिक्षा की क्रांति मेरे परिवार में आई है, जो परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है, मैं उसका सोते उठते बैठते शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मेरा जो खुद का बेटा है वो MBBS फाइनल में चंडीगढ़। अच्छा MBBS का। हाँ, मेरी एक बेटी भतीजी वो एम्स ऋषिकेश BSc नर्सिंग में। अच्छा, एक MD यूनिवर्सिटी के BSc फाइनल के टॉपर है मेरा भतीजा। और मेरी जो गुड़िया है वो 3rd क्लास में रामदेव जियों के पास जाली थी। अच्छा। तो वो 11 साल की उम्र में 18 के 18 अध्याय गीता के कंठस्थ याद करके गोल्ड मेडलिस्ट है। वाह जी, बहुत। वो वहीं रहती है। और मेरे 2 और भतीजे हैं, वो गुड़गांव में वेल सेटल्ड हैं। मेरे 2 भतीजे, एक भतीजे वो गाजियाबाद के अंदर वेल सेटल्ड। पूरी जो मेरे बाद की जो मेरी पीढ़ी है, हाँ, वो सारी मतलब एजुकेशन में उन्होंने जो मैं सोच के चला था उन्होंने वो पूरा कर दिया। जो मेरी मैडम हैं वो भी मास्टर डिग्री हैं, डबल मास्टर डिग्री हैं, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्लर्क की पोस्ट पे। अच्छा, गायकी का ही नहीं, रागनिया का नहीं, आपने तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। हाँ, परिवार में एक दिशा बदल दी। मैं लाने वाला नहीं। हाँ, ये मेरे सूत्रधार थे। हाँ, गुरुजियों की, मेरे मतलब परमात्मा, जो मैं ये कहता हूँ जो परमात्मा को लेके चलता है, हाँ, जो हर 24 घंटे उसको मनन करके जो व्यक्ति चलता है ना, वो जीवन में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो सक्सेसफुल ही कहलाएगा। बिल्कुल। देखो, विनम्रता का तो अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। जितना इंसानों का आग्रह आगे भी जितना झुकेगा उतना ही ऊपर न उठेगा।
कहते हैं ना फलदार वो वृक्ष फलदार तो वृक्ष तो झुकते ही हमेशा हैं। झुकेंगे। हाँ, हैं? और सूखे तो भाई ढूंढ खड़े रहेंगे। झुके ढूंढ खड़े रहेंगे और उन नए मान ले को आंधी तूफान आ जाए तवड़े गुरड़ा भी ले हैं हाँ। और झुकनी है पेड़ के पत्ते झड़ सके हैं थोड़े बहुत, लेकिन वह अपनी जगह भाई वो बनाई रखें। लोगों को फल देते हैं, फल छाया दे हैं, देते हैं, छाया मिठास दे हैं। देते हैं। हाँ तो झुकना तो मैं तो ये कहता हूँ, वो पंडित जी ने एक बात में कहा भी है, अलीमी से बड़ी जगत में लोगो कुछ ना फायदा करके गस रहे, जो बंदे चाहों से बसना वो नीची करके जाएंगे बस रहे। वाह जी, कमाल की बहुत बढ़िया। धृतराष्ट्र भी अंधा हो गया जिसने श्राप देगे हंसनी हंस रहे। और भीष्म ने भी भविष्य ना चाहिए, जो बंद हुआ के बैठे अपनी नस रहे। कहते हैं तेरी मांगे तेरी तो कौन असल से, मांगे राम जी वही बात है। हाँ। मांगे तेरी तो कौन असल से, ये बड़े बड़े गए पाप में धस रहे। बिल्कुल जो नहीं झुकते भाई वो तो पाप में धसेंगे। झुक के चलना, विनम्रता जिसके अंदर है परमात्मा उसी के साथ। देखो बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और कल्चर की बात करा हम, कई बार संस्कृति की बात करा हाँ, सारे करते हैं जिसने क्या है नहीं बेरा वो भी बात तो कर दे है, लेकिन हमारा कल्चर के है, हमारी संस्कृति के है। जो मास्टर जी ने बात बताई यो हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है कि हमारी जड़ कितनी गहरी है, जिन तक कितना सीखने मिला है। पहले वाले भी सीख गए और आजकल के बालक भी सीख सके हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। देखो ऐसा है, संस्कृति समाज के अंदर भाईचारा है, संयुक्त है, संस्कृति भी वहीं से निकलती है। हम आजकल हो रहा है ना कि रिश्ते नाते खत्म हुए, सब माया के वो शोकन है, मर्यादा गए भूल पुरानी, आज परिवार खोकन है। अकेले अकेले रहने से संस्कृति थोड़ा आती है, संयुक्त परिवार हम होया कर दी। संयुक्त परिवार से अब संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम अपना कार्यक्रम ये सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे संस्कृति का हमारे भी बच्चों को पता लगे। लेकिन जब तक हम घर में इस चीज का जिक्र नहीं करेंगे ना, अपने बच्चों को इस संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे, तो संस्कृति नष्ट होती चली जाएगी। जो कहते हैं ना भी पाश्चात्यता, जो हमारी पश्चिमी से बताने का कारण क्या है, हम बच्चों को टाइम नहीं देते। अब ये मोबाइल जैसे ऐसी चीज आ गई, भाई उसमें मैं भी, मैडम भी, बच्चा भी, कोई सब अपना लेके बैठे रहते हैं, उससे संस्कृति थोड़ा पता लगेगा। तो मास्टर जी समस्या तो एक और भी आएगी ना, आजकल के बालक भी तो टेम कौन दे दिया किसने, मतलब ये भी तो समस्या माँ बाप के साथ है। हाँ। कि माँ बाप तो टेम जिद देना जिनको लेना चाहो। हाँ, नहीं वही बात है। क्या है, जब हम किसी चीज को बार बार किसी के सामने परोसते हैं तो उसके ऑटोमेटिक माइंड में वो चीज चढ़ने लग जाती है। अगर पहले क्या था, हमारी हरियाणवी, चाहे कोई भी है, हरियाणवी या कोई और स्टेट, और भाषा है बोलने हाँ, कोई भी, वो किसी भी स्टेट की हो सकती है। लेकिन उसमें क्या था, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारा समाज था, कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो उसको टोकते थे। क्या अब नहीं टोक सकते? टोक अब भी सकते हैं, लेकिन सब परहेज करते हैं टोकने से। अरे रहने देना, छोड़ देना, तेरा ठीक हो जाओ, अगर तेरा काम ठीक हो जाओ, चाहे अगले का नाश हो जाओ। हमारा बालक ठीक से तो फिर और कैसे बेशक बिगड़ो हमने मतलब को। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है ये? अगर हम बार बार टोकेंगे तो उसको डर बनेगा, और जब डर बनेगा, भय बनेगा, तो बच्चा गलत काम की तरफ जाता हुआ कतराएगा। तो ये चीजें हमारी कुछ हम लोगों ने खुद को ही चेंज कर लिया कि नहीं, हम भाई के बच्चे को भी डांटते हुए ना फलाना न्यू कह देगा, कोई कुछ नहीं कहता। जो अच्छा इंसान होगा, जो सच्चा होगा, वो कभी भी किसी भी पृष्ठभूमि पे जाके कुछ भी कह सकता है, ठीक बात। ऐसी कोई बात नहीं। तो रही फिर संस्कृति की, संस्कृति तो तब दिखती है समाज में जब उसको देखने वाले खुद, मतलब कहीं पर भी अपनी संस्कृति को फैलाने की जब बात आती है तो उसको पूरे सभी मिलके एक दूसरे की सपोर्ट बनके उस संस्कृति को दिखाएं तो चार चांद लग जाती हैं। ठीक बात, बहुत बढ़िया बात। अगर हम ये सोचे कि भाई मास्टर जिम्मा उठा रहा है कि भाई संस्कृति को तो मैं नहीं दे, नो, वो मेरे को भी इग्नोर मारना शुरू कर देंगे। इसलिए हम कलाकार सभी लगे हुए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ सभी कलाकारों ने एक दूसरे का हाथ थाम के
आगे बढ़ना चाहिए। ये थोड़ी हरियाणा के अंदर ये थोड़ी मुझे कमी लगती है अपने जो रागनी गायकों में ये, क्योंकि हम पंजाब वालों को देखते हैं, कोई कार्यक्रम दे रहा है, कोई भी कलाकार आता है तो वो उसको बहुत मान सम्मान देते हैं, बहुत आगे बढ़ाने की, भाई आप आओ पहले कुछ आप सुनाओ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऐसी तैयारी के साथ गाया भी नहीं जाता। अच्छा। हाँ, क्योंकि रागनी एक हरियाणवी रागनी जो फोक हमारी है वो बड़ा जोर माइक है, माइक के सामने भी हम मिठास पैदा कर सकते हैं। जब हम नीचे से के, हमारे यहाँ नीचा नहीं सुनना चाहता कोई भी, बस कान का हाथ लगा और ऊंचा। हाँ, तो ये कोई मतलब वो नहीं है कि भाई ये कोई गाना एक गाना गाने की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर उस चीज़ में भी बड़ी बहस है। मेरे सामने भी आती है कि भाई मास्टर बहुत ऊंचा गाता है, मास्टर तो छुट्टी दे दे ना। भाई छुट्टी देना एक अलग बात है, स्केल पे खेलना एक अलग बात है, और वो पब्लिक को समझ में आना एक बात है। यह तो मास्टर जी हमने भी सुनी है। हाँ। आके खड़े हो कि आप जिस तरह खाड़ा बनी दाड़िया करे पहलवान, इस तरह स्टेज पर छुट्टी बोल। हाँ, देखो छुट्टी छाटी का तो ऐसा है, देखो ये पब्लिक आई ना होती है, वो खुद ही कह रहे थे भाई कोई आओ। और मेरा कोई ऐसा गाना नहीं है मैं किसी को मतलब इन करूं, किसी की तोहिन करूं स्टेज के ऊपर। मैं ये कहता हूं अगर मैं जो चीज सुना रहा हूं आप भी वही उसी स्केल पे कोई चीज सुना रहे हो तो आओ, स्वागत। हाँ, नहीं अगर आपके ऊपर ये नहीं है कि भाई मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूं, मना कर दो भाई। आप एक बात हो, किसी ने तो दस्ती पहड़िया हूं बालक ने और कोई बेइज्जती जाने, ये थोड़ा कि हम 10 साल इन कहेंगे तू 14 का सुना, तू 16 का सुना और तू आगे ना ये थोड़ा ये या थोड़ा हमारा ना अलग सा माहौल है। हाँ, तो छुट्टी छाटी का तो ये है कलाकार। मैं ये कहता हूँ ये जो आंगली घुमानी है ना, आंगली वो घुमाओ जो पब्लिक को समझ में आए। सही बात है, पब्लिक ने मजा भी आना चाहिए। तो यहाँ क्या है, आंगली बहुत से कलाकार ऐसे आंगली तो घुमा दें लेकिन उसका का गाया उड़ पल्लना पड़ता। ठीक बात, ठीक है ना, वो आंगली उसके खुद नवीनों को बेरा हूं मैं क्या गा रहा हूँ कि नहीं गा। हाँ, नहीं जैसे हम कई कलाकार मैंने उनको बोला भी यार क्या मतलब थोड़ा अरे मास्टर क्यों, हमारे यहाँ क्या है अच्छी चीज सुनाएंगे तो अच्छे श्रोता बनेंगे। सही बात। ये कह देते भाई चटपटी फलाना चटपटा सौदा तो ये थोड़ा देखने लग रहे हैं, लेकिन अगर हम वैसा ही माहौल बनाएंगे तो वैसा ही बन जाएगा, चटपटा बन जाएगा, वो कलाकार के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो ये नहीं है कि भाई हम पब्लिक में जाके पब्लिक को दोष दें। अच्छा, जैसा मदारी है उसी भीड़ इकट्ठी हो जाए। जो वो तमाशा दिखाएगा उस तमाशे को कैसे घुमा के दिखाना है वो मदारी के ऊपर है। पब्लिक अगर कहेगी भाई हमारे को, तो अब उसने मान लो उसका बंदर नच रहा है, नचा रहा है भाई बंदर को, अब वो रखते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो नाग के साथ उसकी लड़ाई करवाते, उसको बोलते तो क्या, बीजू। अब कहने लगे भाई बीजू को भी नचा, बीजू थोड़ा नाचेगा, वो तो बंदर को सिखा के ला रहा है ना। सही बात। तो वो तमाशा तो उसका बंदर का ही देखना पड़ेगा। तो जैसा मदारी पेश करेगा, जैसा एक कलाकार उसके सामने जो चीज परोसेगा वो पब्लिक देखेगी। अब वो अच्छा परोसना है, वो नकली परोसना है, वो कलाकार के हाथ में। हाँ बिल्कुल, आपका कहने का मतलब ये है कलाकार में अगर इतना दम है, हाँ। इतने भाई उसके कला के अंदर इतनी मजबूती है, तो वो ये जो चटपटा आप जो कहना चाहो थे वो बिना कहीं हम समझ गए, दर्शक भी समझ गए होंगे, उसकी जरूरत कौन। हाँ, बिल्कुल। आप मैं तो ये कहता हूँ एक कलाकार है ना मोटिवेशनल होता है, उसको तो जितना भी समाज को, बच्चों को जहां पर भी मौका मिले एक संदेश जरूर छोड़ना चाहिए। ये कलाकार की एक अपनी अलग पहचान होनी चाहिए, और कलाकारी ऐसी उस परमात्मा से जोड़ के ही कलाकारी देनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ काफ़ी डीजे सॉन्ग, हमारे हरियाणा ने काफ़ी, अगर इस लाइन में देखें तो बहुत जल्दी खींच के तरक्की की है, लेकिन एक चीज़ की कमी, जैसे हमारी पुरानी कविताएं आती हैं, पंडित लक्ष्मी चंद जियों की हैं, मांगे राम जियों की हैं, बाजे भगत जियों की हैं, दा चंदवायना जियों की हैं,
जाटमेर सिंह जियों की है, किसी की भी कलम उठा लो, जगन्नाथ जियों की है, किसी की भी कलम उठाओगे, चाहे वो श्रृंगारी के रूप पे चली है, चाहे वीर रस में चली है, चाहे वो देशभक्ति में चली है, जहां से कलम चली है तो लास्ट में परमात्मा के नाम पे खत्म हुई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये चीज आज के ना तो लिखने वालों के पास। फिर हम जैसे पंजाब की गायकी सुनते हैं, बुल्ले शाह की जो वहां पे कलम चलती है ज्यादातर, आप उसकी कविताएं देखो, लेकिन वो लोग आज भी उसी चीज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो श्रृंगारी गाते हैं, चाहे वीर रस गाते हैं, चाहे वो देशभक्ति गाते हैं, चाहे कुछ भी गाते हैं, कलम जहां से चलेगी उसका जो अंत होगा वो परमात्मा के, वो उसी से जुड़ के चलेगा। और जो ये चीजें जुड़ के चलती हैं ना, वही समाज में बोलती हैं, जो सदाबहार कहलाती हैं। तो फिर हमारे लिए भूल गए क्या मास्टर जी? बोले नहीं, वो कुछ आजकल एक जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें मतलब कि मैं अव्वल नंबर पे वो आ तो जाते हैं। अब देखो, हालांकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे गाने चले हुए हैं जो बॉम्बे तक बजते हैं। अट जाता उपाचे ना, हमारा छोटा भाई है विकास डुराना, बहुत अच्छा गाने वाला है, बहुत अच्छा। लेकिन लाइव स्टेज नहीं है, स्टूडियो में काम कर रहे हैं। सही बात है। और जब तक हम लाइव स्टेज नहीं देंगे तब तक हम समाज के अंदर घुसेंगे नहीं। क्या होगा, 2-4 महीने हम 2-3 प्रोग्राम, ऐसे थोड़ा। जो स्टेज परफॉर्मर होगा, जो लाइव परफॉर्मर होगा, वो समाज की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। वो जहां पर भी जाएगा बांध लेगा। अब स्टूडियो से हम कोई भी गाना निकालते हैं, हमने 100 गाने गाए, एक गाना तो हमारा क्लिक कर भी सकता है, ठीक बात। क्या पता हमारे सारे भी पिटते चले जाए। कुछ आपने हीरो के बारे में, एक्टरों के बारे में पढ़ा भी हमने, जो अब भाई इतनी फिल्म मैंने की, मेरी सारी फिल्म फ्लॉप होगी, लेकिन एक फिल्म चल गई, भाई उसी से उसका गुजारा ठीक हो गया। तो ये इस तरह की लाइन है। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब तक हम पब्लिक के सामने नहीं जाएंगे ना, इस समाज के सामने, जब तक बात नहीं बनेगी। अच्छा, फिर आजकल वाले बालक हिम्मत तो करे हैं। हाँ। स्टेज जिस तरह के मान लो चंडीगढ़ में प्रोग्राम है, अगर जरा बड़े बड़े गायक न गाए हैं, ढांढा नोलिया, हाँ, एक नाम से आजकल बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम भी, उसने बढ़िया कराया है। हाँ। एक आधा ऐसा कलाकार और भी है, हाँ, जो लाइव परफॉर्म, मासूम शर्मा है, मासूम शर्मा है, वो दिल्ली में भी करके गए हैं। हाँ। तो जो पब्लिक का रुझान था ना, वो जबरदस्त देखने को मिला है। देखो, और ये जो कलाकार हैं, इन्हें मान लो हरियाणा का रुतबा बढ़ाने का काम करे। हमारी जो माँ बोली है, जिसने समर्पित हमारा यो चैनल भी है, प्रोग्राम भी है, हमारी भी एक छोटी सी पहल है इससे दिशा में। तो इनने भी संस्कृति लगा लो, या फिर हमारा जो अपना जो कल्चर है ना बोली का, यो तो पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशात ही फैलाने का काम करे। इसका श्रेय ज्यादातर देखो, बोली वाला तो ज्यादातर, जैसे हमारे वो नहीं है रणदीप हुड्डा, हाँ, जो बोली का जो कह रहे, जो अपना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जा है, तो रणदीप के ज्यादा मतलब डायलॉग से रणदीप और यशपाल शर्मा जी का, इनका बड़ा योगदान है। और रही बात, जैसे अभी हमारा चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ ही रहता हूँ, मासूम शर्मा छोटे भाई हैं। अच्छा। हाँ, और ढांडा नोली वाले हैं हमारे, बहुत मतलब कहते हैं भाई हमारे तो बच्चों जैसे हैं, मेरे लड़के जितनी उम्र की हैं वो। अच्छा। लेकिन क्या है, स्टेज परफॉर्मेंस, एक जो हमारे गाने आ रहे हैं वो स्टूडियो की अलग है, लेकिन जो स्टेज परफॉर्मर है ना, वो हमारी अभी तक इतनी पकड़ नहीं बन पाई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी कलाकार हैं, मेरे से सीनियर हैं, जो इस लाइन में आए हैं, अच्छा। वो एक मतलब मंच को कहते हैं ना कि मंच के ऊपर होल्ड ऐसा होना चाहिए कि वो अकेला ही अच्छा लगे। आप भोजपुरी को ले लो, राजस्थानी कल्चर को ले लो, पंजाब को ले लो, देखो हम देखते हैं, हम रागिणी गायक जरूर हैं, लेकिन मैं तो हर स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, चाहे मेरे सामने वो सॉन्ग की हो, चाहे मेरे सामने वो ये अपना भक्ति सॉन्ग की हो, चाहे मेरे सामने रागिणी की हो, हमसे भी मंचों पे मैं परफॉर्म करता हूँ, लेकिन लाइव परफॉर्मर बहुत कम है हमारे। लेकिन एक बात तो मानते होगे आप भी मास्टर जी, देखो शुरुआत तो कितने कितने हुई है, और शुरुआत बढ़िया ही हुई है। शुरुआत हुई सपना से हुई, लाइव परफॉर्मेंस
जो जो कलाकार हैं सारी दुनिया को नचा दिया। बिल्कुल नचा दिया। हमारे तो बुड्ढे थे ना, उनमें भी नारा जो नहीं देखो, कहने को तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री तो पहले भी थी, हॉलीवुड बॉलीवुड भी पहले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सपना ने मंच पे आई है हरियाणा से, एक नाम वो मिट नहीं सकता। बिल्कुल। देखो एक लीक बनाना हाँ, काम कराया सपना ने पूरी इंडिया को थरका दिया। वह भी थरका दिए, जिनके बोली का हरियाणवी का जमानू एक अक्षर नहीं समझ वो में लाइव परफॉर्मर है। हाँ, और नाम इतना बड़ा, मतलब जड़े भी सपना नु बेरा पाट गया कि भी आड़े सपना आओ से तो के बुढ़ार के नहीं देखो, जिसके अंदर जो क्वालिटी है ना, हाँ, आप खुल के बोलते। ये कला है। हाँ, और कलाकार की सबसे बड़ी पहचान तो यह हाँ, है। एक लाइव परफॉर्मर गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट, हाँ, वो लाइव परफॉर्मर है, जबरदस्त। हमारा साथी है। हाँ, हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हाँ, जो लाइव परफॉर्मर हो उसके बारे में बोलेंगे। हाँ, एक जिस तरह के आपने बताया कि बोली में बहुत भी काम कराया है। हाँ, रणदीप हुड्डा ने एक नाम आप बोलने लग रहे हो, हाँ, जयदीप अहलावत, वो उसके जूनियर हैं। हाँ, नहीं जूनियर है, लेकिन है जो उनकी संवाद अदायगी है पूरे हिंदुस्तान में आज। हाँ, देखो मतलब जूनियर भी तो सीखता है। हम अपने हरियाणवी संस्कृति के ऊपर ज्यादा मतलब इस तरह की, वो तो एक उदाहरण है ना। हाँ, देखो जूनियर सीनियर दोनों है, कई बाप तो भी तो सीखेंगे, नहीं बहुत सारे बालक आप तो भी प्रेरणा लेकिन है या फिर सीख की ना उसके आपके स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द घर परिवार का कौन देगा, हाँ मन ने भी मास्टर जी की ढाल बनना है। ऐसे तो हमारे कई साथी हैं। ये राकेश भरानिया जी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, वो भी लाइव परफॉर्मर हैं। हाँ जी, उनका बड़ा नाम सुनो हूँ। हाँ, वो आजकल मतलब अब ये इसमें सूरज कुंड में अच्छा, एक गाना आया था उनका सूरज कुंड के ऊपर, बड़ा मतलब अच्छा। सूरज कुंड पे भी गीता जयंती 400 पार प्रयागराज। हाँ, मतलब मौका तो वो कोई चूक दे को नहीं, गाने तो उनके नहीं, वो छोटे भाई हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार, और नेचर भी अच्छा। मैं कई बार सुना हूँ, आप तो पहले भी हमने एक पॉडकास्ट कराया था, उनमें भी जिक्र कराया था, राकेश भुरानिया का नाम आया बिना रंदा को। हाँ, नहीं देखो, जो पब्लिक के सामने रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी संस्कृति पे ही तो खेलना है। बिल्कुल। महावीर गुड्डू जी हैं, महावीर गुड्डू जी भी तो अपनी संस्कृति को ही उठा के चले, तभी तो पद्मश्री मिला है। हाँ, बिल्कुल है, उन्होंने विदेशों तक उस संस्कृति को ले जाके दिखाया कि हम हरियाणा वाले ऐसे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, जो अपनी संस्कृति के ऊपर काम करेगा परमात्मा उसको बहुत देगा। हाँ, स्टेज पर तो नू समझ लो नाचन में तो तोड़े पैड रखा है और भी दुनिया जान नहीं, चुटकुले सुन लो। हाँ। जो उनकी एक कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं कि फटाक से जवाब देना। हाँ, हाजिर जवाबी। हाँ। वो हाजिर जवाबी उनके पास है। हाँ। ठीक है ना, मंच के ऊपर वो ऐसे नहीं, मंच पे मतलब जो बोलते हैं वो अगर सोच समझ गया फटाफट, मतलब परमात्मा की देन है, शब्दकोश है। बिल्कुल, जो जिसने भी अपनी संस्कृति के ऊपर काम किया, चाहे वो कोई गायक कलाकार हो, मास्टर सतबी रागनी गायक के मास्तम कह लागे। बिल्कुल, ठीक है, अब बाली शर्मा जी हैं, रणबीर बड़वासनी वाला है, ठीक है, पाले राम जी, ठीक है, सत्य फरमानिया जी हैं, उनके बाद हम लग रहे हैं, हम भी अपना ये सोच रहे भाई कुछ अच्छा हो। आज हमारे भाई विकास पास हो रहा है, ठीक है ना, मेरे साथी सुरेश निदानिया हैं, तो जितेंद्र पड़ाना जी हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। हाँ, और ये हरियाणा वालों से सभी से मेरी अपनी प्रार्थना है कि वे ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम गायकों के करवाओ। अपने मतलब ये कहते हैं कि जब आप उस चीज को ज्यादा परोसोगे ना, वो उतनी ही ज्यादा फैलेगी। सही। हाँ, क्योंकि हम तो देखते हैं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ में पंजाब वालों के पता नहीं कितने कार्यक्रम रहते हैं, आज वहाँ फलाना गायकार है, आज फलाना गायकार है, आज वो लोग भी तो अपनी संस्कृति के लिए के, और उन्होंने तो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। आलन भी कौन देंदे श्याम, अगर कोई सुनन लग गया तो पंजाबी सही समझ में आओ चाहे ना आओ, नाचेंगे सारे झूमेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी मास्टर जी, एक बात बताओ, यो जो मास्टर शब्द है, यो तमका आपने मास्टर लाग गया पाछे मिलिया नहीं, मास्टर लाग गया पहले मिल लिया? यू तो पहले मिल रहा था। क्या था
कि मैं +2 के बाद है ना मैं गांव में नहीं रहा। अच्छा अच्छा। मैं अपना रोहतक में ही रहा ज़्यादातर। सोनेंद्र जी, जब मैं BA फर्स्ट ईयर का छात्र था तो मेरा कार्यक्रम था परावर गांव में, ये रोहतक में है। रोहतक, हाँ, वो ब्राह्मणों का गांव है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ज़्यादातर मास्टर सतबीर को सुनते। ठीक ठीक। हाँ, तो अब वहाँ मेरा कार्यक्रम, उन्होंने गोवाना में मेरा कोई कार्यक्रम था, वो उन लोगों ने पसंद आया। तो वो गौशाला के प्रधान जी होते थे, आवा सिंह जी और एक सतवीर जी, उन्होंने अच्छा प्रोग्राम लगा। तो वहाँ गांव में उनके परिवारों में 17वीं का कार्यक्रम था, तो उस उपलक्ष्य में मेरे को बुला लिया वहाँ। भाई मास्टर उसको रणबीर को बुलाओ, तो मैं चला गया अपनी पार्टी लेके। तो अब वो वहाँ जितने बड़े बुजुर्ग बैठे थे वो कहने लगे भाई क्या सुनाओगे। तो मैं बोला जी मैं क्या सुना सकता हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, जो बातें याद आपसे सीख के वही सुना दूंगा। सही बात। अब और मैं कहा यहाँ तो मास्टर सतबीर जी के इतने प्रोग्राम हुए हैं। तो एक उनमें से बड़े बुजुर्ग थे, वो बोले कि उसका राजा हरिश्चंद्र का किस्सा सुना दे। मैं सुना दूंगा। मगर लेकिन मास्टर जी ने कितनी बार सुना है। वो बोले कि भाई वो तो 4-5 बार सुना के जा रहे हैं। मगर फिर क्यों, फिर उस चीज में स्वाद नहीं आता ना। एक कलाकार की अपनी भी तो कुछ वो होनी चाहिए कि मैं क्या सुना गया। माँ जी फिर मैं अपने हिसाब से सुनाऊंगा। नया के है मार दो, वो दिखाऊंगा। बोला ठीक है भाई सुनेंगे। तो वो क्या चीज देखने चाहते थे कि मैं था उस टाइम पे लगा लो 21-22-23 साल का, ज्यादा से ज्यादा। अब वो लंबी गायकी होती है हमारे यहाँ जब कोई पर्सनल कार्यक्रम करवाता है ना गायक का, तो वो किस्सा सुनते हैं। अब मैंने वहाँ पे इसका कृष्ण जन्म का किस्सा उठा दिया।